अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कैसे एक मैथमेटिकल मॉडल को हम एआई मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक इक्वेशन को हम कैसे एक एआई मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, उसका कैसा डाटा जनरेट करेंगे और उस डाटा से हम कैसे मॉडल को ट्रेन करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे उस ट्रेन मॉडल को हम यूटिलाइज करते हैं अपने कोड में या अपनी ऐप में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम एक IDE को इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो आपका VS कोड हो जाए, पाइचार्म, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक। एक IDE जहाँ पे आप डेवलपमेंट अपनी कर सकते हैं, अपना कोड रन कर सकते हैं पाइथन का। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि किसी भी IDE को इंस्टॉल करें और पाइथन का जो वर्जन आपके पास मौजूद आ रहा है लेटेस्ट, उसको इंस्टॉल करें। तो जब वो इंस्टॉल हो जाए, आपने फिर ये करना है कि कोई भी एक प्रॉब्लम पिक करें। जैसे कि मैंने कहा था कि आपने मैथमेटिकल मॉडल या कोई इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन आपने पिक करना है। इस केस में मैं एक ट्रेपेजॉइडल ले रहा हूँ जिसके 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक हाइट, एक ए डायमेंशन, एक और एक बी डायमेंशन। तो हमारा जो केस है वो है कि हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड फाइंड करना है। उसका एरिया की ये इक्वेशन आपके सामने है। इसी इक्वेशन को हम अपने IDE में यूज़ करेंगे और इससे डेटा को जनरेट, और इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए अपने डेटा को जनरेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने IDE की तरफ, ओपन करते हैं VS कोड। तो ये आपके सामने VS कोड का IDE ओपन हो चुका है, जिसमें सबसे पहले मैंने 2 इंपोर्ट्स ऐड किए, रैंडम और CSV के। रैंडम का जो इंपोर्ट है वो इसलिए किया है ताकि मैं रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकूं, जिस तरह के आप यहाँ देख सकें। तो ये रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, ताकि मैंने अपना डाटा जनरेट करना है। तो ये VS कोड का जो कोड है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि मैं अपना डाटा जनरेट कर सकूं ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। और जो CSV की लाइब्रेरी वो मैंने इसलिए इंपोर्ट की है ताकि मैं CSV को ओपन कर सकूं, उसको राइट कर सकूं। और सबसे पहले आपने CSV का नेम लिखना है, जो भी आपने जिस नेम से अपने CSV फाइल को सेव कर रहे हैं वो आपने इस तरह लिख लेना है। उसके बाद आपने एक लूप चलाना है जिसमें आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले उस CSV का जो आपने यहाँ नेम लिखा है उसको यहाँ पे आप कॉल करेंगे। उसके बाद आपने W का मतलब ये कि आपने CSV को राइट करना है, रीड नहीं करना। और उसके बाद जब उसका लूप चलता है तो यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले राइटर एक क्रिएट होता है, CSV राइटर उस फाइल के लिए। उसके बाद सबसे पहले ये होगा कि आपकी एक रो का हेडर रेडी करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल के हाइट क्या होगी, दैट इज दी फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर्स A एंड देन द अदर पैरामीटर इज B। और जो आपका रिजल्टेंट पैरामीटर है जिसको आप एज अ टारगेट आपका होगा, आपकी आउटपुट है, वो आपका एरिया होगा। तो हम इसको डाटा जनरेट करने के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो एक फॉर लूप रन करते हैं। उसमें जो फॉर लूप की रेंज होगी वो बेसिकली आपको जितना डाटा का सैंपल चाहिए, जितने रैंडम नंबर्स आपने जितना डाटा का सैंपल चाहिए वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे 1000 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं 1000 टाइम्स दैट इस फॉर लूप को चलाऊँगा और 1000 टाइम्स H, A और B की रैंडम जो है ना वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। और सेम इज़ द केस, उसका एरिया भी 1000 टाइम्स कैलकुलेट होगा। साथ में प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हमें चलता रहे पता कि एरिया की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो राइटर डॉट राइट रो की कमांड से मैं अपने तमाम पैरामीटर्स, तीनों पैरामीटर्स H, A एंड B, इनको मैं सेव करा रहा हूँ। और साथ साथ एक जो आउटपुट पैरामीटर है एरिया का, उसको भी मैं सेव करा रहा हूँ। तो ये था हमारा VS कोड। तो ये था हमारा पाइथन का कोड जो कि हमें ट्रेनिंग डेटा जनरेट करके देता है, और उसी ट्रेनिंग डेटा से हम टेस्ट डेटा भी अपना सेपरेट करेंगे। तो चलें इसको रन करते हैं इस रन बटन के साथ। ये आप देख रहे हैं कि ये डेटा प्रिंट हो चुका है और यहाँ पे एक फ़ाइल CSV की जनरेट हो चुकी है। तो मैं आपको CSV फाइल दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डाटा जनरेट हो चुका है और हम इसको बाद में किस तरह सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास CSV फाइल आपकी जनरेट हो चुकी है, जिसमें से आप ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको इसी फाइल को कॉपी करके पेस्ट करें और यहाँ पे इसको रीनेम कर दें सर्कल टेस्ट,
और इसको भी रीनेम कर दें ट्रेन। टेस्ट वाली को हम ओपन करते हैं सबसे पहले। इसमें से ये करेंगे हमने लास्ट, क्योंकि एक्चुअली इसमें 1000 रोज बनी हुई हैं, 1001, क्योंकि एक ऊपर हेडर की रो है जिसमें हमारे पैरामीटर्स की नेमिंग डिफाइन है कि इसका नेम क्या है। तो हम ये करते हैं कि इसमें सबसे पहले लास्ट 900 रो से ऑनवर्ड जो है वो हम उसको डाटा को रहने देंगे और बाकी डाटा को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और डिलीट इंटायर रोज। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 102 101 रोज पड़ी हमारे पास। तो हम इसको Ctrl+S दबाते हैं, सेव हो जाएगा और ये हमारा टेस्ट फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ट्रेनिंग फाइल की तरफ जाते हैं। ट्रेनिंग फाइल को ओपन करेंगे और इसमें भी यही करेंगे लेकिन थोड़ा ऑपोजिट काम, यानी कि हम 900 रो तक अपने डाटा को रिटेन रखेंगे और 900 से जो आगे एंट्रीज हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। तो बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि हम अपने पास एक वैलिडेशन के लिए भी डाटा को छोड़ें, ताकि हम सारे डाटा को अगर ट्रेन ही कर देंगे तो टेस्टिंग की वैलिडेशन जो है वो उस तरह नहीं हो पाएगी। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, 900 रोज हमारे पास ट्रेनिंग के लिए सेव है। तो Ctrl+S दबाएंगे और ये फाइल हमारी दोनों सेव हो चुकी है। तो इन दो फाइल्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने गूगल कोलैब में, इसको इंपोर्ट करेंगे और वहाँ से फिर हम अपनी ट्रेनिंग करेंगे और देन टेस्टिंग भी करेंगे। तो जब आपने दो फाइल्स क्रिएट कर ली, एक ट्रेनिंग और एक टेस्ट, तो अब बारी है आपके मॉडल की ट्रेनिंग की और उसकी फिर वैलिडेशन की। तो हम चलते गूगल कोलैब की तरफ। उससे पहले एक और काम करना है, वो ये कि अपनी ड्राइव को ओपन करें, गूगल ड्राइव को, और उसमें अपनी वो दो फाइल्स जो कि आपने ट्रेनिंग और टेस्ट क्रिएट की थी वो यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बना के उसमें डालनी है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करें और उसको कह दें मैं यहाँ पे देता हूँ मैथ एग्जाम्पल, ओके, या सिर्फ मैथ के। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फ़ोल्डर और उस मैथ के फ़ोल्डर में हम यहाँ पे ये करेंगे कि वो फाइल्स हम कॉपी कर देते हैं। इनको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। दोनों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, मोर के ऑप्शन में जाएंगे और गूगल कोलैब को क्लिक करेंगे। तो इससे हमारी उसी लोकेशन में एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। जैसी फाइल जनरेट होती है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, यानी कि आप यहाँ डिमांड करेंगे कि हमें एक रन टाइम में एक CPU चाहिए या GPU चाहिए ताकि हम ट्रेनिंग कर सकें। तो आपने क्लिक करना है रन टाइम पे और चेंज रन टाइम का ऑप्शन में जाके आपने GPU पे सेलेक्ट कर देना। सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे CPU आ चुका होगा या जो भी आपने सेलेक्ट किया, GPU या CPU। और जब आप यहाँ पे कनेक्ट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी एलोकेशन हो जाएगी और आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे हम इसको अपने जुपिटर नोटबुक की जो फाइल है उसको हम नेम कर देते हैं math.jupyter नोटबुक फाइल और कनेक्ट के बटन को प्रेस करेंगे और हमें रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे। तो जैसे आपके पास रैम, डिस्क और CPU एलोकेट होता है, आपने यहाँ पे आना है और इन लाइन ऑफ कोड्स को कॉल करना है। ये तमाम कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा जो कि मेरी गिटहब की रिपोजिटरी इधर आपको ले जाएगा, वहाँ पे आप कोड को डाउनलोड कर लें और यूज़ कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंपोर्ट्स कुछ कॉल किए हैं। numpy, pandas, ये एक लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हमें मैनिपुलेट करने में हेल्प करती हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। उसके बाद कुछ टेंसरफ्लो की लाइब्रेरीज़ हैं, उनको इंपोर्ट करना होता है ताकि हम ट्रेनिंग में ये हमें हेल्प करती हैं। फिर आपने जब ये लाइन कॉल करेंगे तो
इससे आपको ये होगा कि आपकी ड्राइव जो आपकी गूगल की ड्राइव है वो माउंट हो जाएगी। हम इसको रन करते हैं तो हमसे पूछेगा कि क्या आपने वो माउंट करना है। मैंने इसको ऑलरेडी माउंट कर ली है अपनी ड्राइव, तो मुझसे दोबारा पूछेगा। वरना तो फर्स्ट टाइम ये होता है कि आपके पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, उस मेन्यू में वो आपको पूछता है कि कौन सी जीमेल आपने लिंक करनी है, कौन सी आईडी आपने लिंक करनी है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा कि माउंट हो चुकी है ड्राइव। तो मेरी पहले की माउंट हुई भी थी तो मुझे इशू नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये करना है कि ये लाइन जो आपके सामने नज़र आ रही है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस लाइन के ज़रिए ये होगा कि आप अपने उस फाइल का यहाँ पे लिंक देंगे, उसका नेम देंगे, उसका पूरा पाथ देंगे जिसमें आपका ट्रेनिंग डेटा है। क्योंकि मैंने इसमें नाम रखा हुआ है ट्रेनिंग डेटा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा दूंगा। उसी में जब मैंने आपने देखा था कि मैंने इसमें मैथ्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था और उसी फोल्डर के अंदर मैं एक CSV मैंने अपने पेस्ट की थी, डेटा एरिया सर्कल ट्रेन। उसके बाद मैं इसी ये 2 लाइंस आपके सामने है, इसमें ये करूँगा कि जो फर्स्ट मेरे 3 पैरामीटर्स हैं वो मेरी इनपुट होंगी, और जो y होता है दैट्स एन आउटपुट, वो मेरा लास्ट पैरामीटर मैंने रखा था जो कि एरिया था। अब मैं टेस्ट डेटा को लोड करूँगा उसी मैथ फोल्डर के अंदर। एक मैंने फाइल यहाँ पे कॉपी की थी जिसका नाम था डेटा एरिया ऑफ सर्कल टेस्ट डॉट CSV। तो वो यहाँ पे कॉल करने से वो भी लोड हो जाएगी, और उसको भी मैं बता दूंगा कि मेरा इसमें ये टेस्टिंग डेटा है एक्स टेस्ट। और फिर जब मैं इसे कॉल करता हूँ आपके सामने रन हो चुका और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर ये जो कोड है यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन का है कि हम अपने डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। कुछ पैरामीटर हो सकते हैं जिसकी वैल्यूज़ बड़ी हों लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो डिवीजन में आके बहुत कम नंबर से हो रही हो। तो हम पूरे डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं बिटवीन 0 and 1। तो अगर एक इंट्री की वैल्यू, एक पैरामीटर की इंट्री की वैल्यू 1000 भी आ रही है और 10 भी आ रही है, तो उसको नॉर्मलाइज करके वो 10 को मे बी 0.01 कंसिडर करेगा और 1000 को मे बी 1 कंसिडर कर लेगा। दैट्स नॉर्मलाइजेशन। आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो इस कोड के ज़रिए मेरा डाटा नॉर्मलाइज हो जाएगा, टेस्ट और ट्रेन दोनों नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हम इसको रन करते हैं, रन हो चुका, एग्जीक्यूट हो चुका। और ये वाला जो कोड है यहाँ पे मैं अपना मॉडल को बिल्ड करूँगा। इन मॉडल है मेरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जिसके अंदर 2 डेंस लेयर्स हैं, 3 इनपुट डायमेंशन है, यानी कि 3 इनपुट पैरामीटर्स आप ले रहे हैं। एरिया आप उसमें इनपुट पैरामीटर हाइट ले रहे हैं, डायमेंशन A और डायमेंशन B। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा आप। और 64 नोड्स हैं डेंस लेयर्स की। डेंस लेयर्स एक्चुअली इनपुट और आउटपुट लेयर्स के दरमियान की लेयर्स को हम कहते हैं। और इस लाइन के ज़रिए हम अपना मॉडल कंपाइल करेंगे और उसमें बता रहे होंगे कि मीन स्क्वेयर्ड एरर का ये एक कॉस्ट फंक्शन होता है कि हम किस टाइप का कॉस्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया तब लगाया जाता है, तब यूज़ किया जाता है कि अगर आपकी एपॉक्स आपने लिख दी है बहुत ज़्यादा लेकिन आपकी कन्वर्जन्स पहले हो चुकी है, तो आपका जो है ना आपका मॉडल पहले स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और मॉडल बिल्ड हो रहा है हमारा, डेंस लेयर्स क्रिएट हो रही है और ये हो चुका, एग्जीक्यूट हो चुका। अब ये वाले कोड को हम रन करेंगे तो इससे हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम ये करेंगे मॉडल डॉट फिट कमांड यूज़ करेंगे। अपने डेटा को पास करेंगे, एपॉक्स डिफाइन करेंगे 20, अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा देंगे। मॉडल को हमने बता दिया कि हमने सेव भी करना है और फिर लोड करके हमने प्रेडिक्शन भी करनी है। उसको हम क्लिक करते हैं और ये एपॉक्स स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट एपॉक विल टेक सम टाइम, हो चुकी ऑलमोस्ट 20 एपॉक्स आपकी हो चुकी, ठीक है। और अब आपने इसको कॉल करना है, यहाँ पे प्रोडक्शंस होंगी आपकी और एक CSV फाइल जनरेट हो जाएगी और वो आपकी उसी मैथ फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, प्रोडक्शंस मैथ नाम से, या जो भी आपने जिस नाम से सेव करेंगे। हम इसको क्लिक करते हैं और वो सेव हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे क्या वाकई हमारी वो फाइल जनरेट हो चुकी है, और यस आपके सामने आ चुकी है प्रोडक्शंस मैथ डॉट CSV।
और ये आखिर के 2 सेल्स ऑफ कोड हैं। मैंने जिस तरह आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको इसी जो मॉडल हम ट्रेन करेंगे इसको यूटिलाइज करना सिखाऊंगा। यूटिलाइज करना मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम यूटिलाइज के लिए जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है कि हम अपने मॉडल को जो हमने ट्रेन कर चुके हैं हम उसको अपने पास सेव करेंगे और उस सेव किए हुए मॉडल को हम किसी ऐप में या किसी कोड में यूटिलाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम उसको सेव करेंगे। यहाँ पे इसको कॉल करके हमने इसे कॉल किया और मॉडल हमारा सेव हो चुका उसी ड्राइव के अंदर। इसको कॉल करने के लिए क्या ज़रूरत है, ऐप के अंदर आपको जो स्केल्ड वर्जन है इनपुट का तो आपको उसका मीन और स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। ये भी आपको मैं अगली वीडियो में एलेबोरेट करूँगा कि व्हाई डू वी नीड दीज टू। तो हम अपने predictions math.csv फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास अपने लोकल ड्राइव में और अपने मॉडल को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो आपने डाउनलोड की थी फाइल्स वो यहाँ पे आ जाएंगी डाउनलोड सेक्शन में। इनको आप एक predictions की जो CSV थी और आपका मॉडल इसको आप कट करके अपने उस फोल्डर में जाएँ जहाँ पे आपने वो तमाम चीज़ें सेव की थी। वीडियो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हम साइड बाय साइड दोनों को ओपन करते हैं, अपने टेस्ट डेटा की CSV को भी साथ में ओपन किया मैंने और यहाँ पे मैं predictions की CSV को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आपके पास कॉलम आ रहा है, ये कॉलम और ये कॉलम, इसको आपने मैच करना 2.27, 3.6, 38.47, 39.57, 18 and 13, 11, 11.78। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी करीब वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ काफ़ी हद तक सेम भी हो सकती हैं, यानी कि 0.01 का डिफरेंस भी हो सकता है अगर हम अपने डाटा को वर्सेटाइल करें, डाटा की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। अभी मैंने 1000 सैम्पल्स लिए थे, हम इसको 10,000 सैम्पल्स पे ले जाएं और अपने एपॉक्स को भी इंक्रीज़ कर दें। और भी कुछ ट्विकिंग्स कर सकते हैं, डेंस लेयर्स और ऐड कर सकते हैं, तो उससे हमारी एक्यूरेसी और इम्प्रूव हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी भी रिज़ल्ट काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये था इस पूरी वीडियो का समअप कि हमने कैसे एक मैथमेटिकल मॉडल को पिक किया, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, इक्वेशन को पिक किया, उससे हमने उसका डेटा जनरेट करवाया। उस डेटा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ट्रेनिंग और एक टेस्ट। उसको हमने फिर अपने गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर में अपलोड किया और उसी गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर में हमने एक गूगल कोलैबोरेटरी की एक जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल वहाँ पे क्रिएट की और उधर हमने फिर अपने ड्राइव को माउंट करके उसमें वो फाइल्स इंपोर्ट की और अपने वहाँ पे वो ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट किया। एट द एंड हमने प्रेडिक्शंस की CSV फाइल्स को डाउनलोड किया और मॉडल को भी डाउनलोड किया और फिर हमने इन दोनों को कंपेयर भी कर लिया कि काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं एरिया में और प्रेडिक्टेड एरिया जो हमारे मॉडल ने हमें दिया है उसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि इसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम अपने डाटा को इंक्रीज़ करेंगे और डाटा को इंक्रीज़ करने के साथ साथ हम अपनी एपॉक्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने जो मॉडल फाइल वहाँ से जनरेट की थी और उसको डाउनलोड किया, इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर, एंड्रॉयड ऐप के अंदर या किसी कोड में, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ। तो ये थी आज की वीडियो और इससे उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।